हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू राइट लेटर, मीन्स लेटर कैसे लिखें, चाहे फॉर्मल लेटर्स हो या बात हो इनफॉर्मल लेटर्स की। तो आपके एग्ज़ाम में जैसा कि आपको पता है 4 नंबर का एक लेटर आना है, ठीक है। और उसमें से एक फॉर्मल लेटर रहेगा और उसी के अथवा में एक इनफॉर्मल लेटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखें। तो फॉर्मल मीन्स आपको पता होगा फॉर्मल मीन्स क्या होता है, औपचारिक, ठीक है। मतलब यदि आप किसी ऑफिस में, ठीक है, जैसे आप प्रिंसिपल ऑफिस को या प्रिंसिपल सर को अपने लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हैं या एसडीएम ऑफिस के लिए लेटर लिख रहे हैं। सो ये सब क्या कहलाते हैं आपके फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इनको जब आप लेटर लिखेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर्स में। आपके सामने पहला लेटर है, You are Sheetal Sharma, have passed class 12th. Write an application to your principal, SMPWHS School Devas, requesting him to issue a school leaving certificate as you have joined for higher studies in other city। देखिए, पहला जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आता है, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आता है, दो रीज़न से आ सकता है, ठीक है। आपके सामने रीज़न दिया होगा कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, बट क्यों चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए, एक चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो आप लेटर लिखेंगे ना स्टूडेंट, आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखना है, ठीक है, अप टू डाउन स्ट्रेट लाइन पे लिखना है, ठीक है। आप प्रिंसिपल सर को अपने लेटर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू दी प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद जो भी स्कूल का नाम दिया रहेगा वो आपको स्कूल का नाम राइट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद डेट आपको यहीं पे राइट करना है। अब देखिए, यदि आप इतना लिख दिए, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। और यदि नहीं दिया है तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक नंबर का तो आपका ये हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये डियर सर लिखना आपको कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे, देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए लिखा जा रहा है ना, तो लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्या लिखना है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आप केवल इतना लिख दिए स्टूडेंट तो आपके 4 में से 2 नंबर पक गए, ठीक है। अब बचा आपका 2 नंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, आपकी जो पहली हेडिंग होगी, देखिए, तो स्टूडेंट आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं 2016-17 सेशन में कक्षा 12वीं पास कर चुका हूँ, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपना डिटेल बताना पड़ेगा कि माय सब्जेक्ट ग्रुप वाज पीसीएम, मेरा पीसीएम ग्रुप था। नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन इन माय ग्रेजुएशन लेवल कोर्स इन भोपाल बिकॉज माय अंकल लिव्स देयर, ठीक है। आपको ये लिख देना है कि मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है भोपाल में, जिस वजह से मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सो आपको आगे क्या लिखना है, देयर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। बस इतना लिखना है, ये लाइन्स लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको लिख देना है थैंकिंग यू और योर ओबीडियंटली या योर साइंस रिलीज, जो भी आप राइट करना चाहें। इसके बाद अपना थोड़ा डिटेल दीजिए, तभी तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, क्लास लिख दीजिए, रोल नंबर लिख दीजिए। तो ये आपको हो गया पहला एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, लास्ट में आपको थैंकिंग यू और योर ओबीडेंटली में अपना नाम या स्टूडेंट का नाम जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो तो लिखना पड़ेगा। तो आपका 1 नंबर का ये बचा, ठीक है। आपका 1 नंबर का हो गया स्टार्ट वाला पोर्शन, ठीक है, जो आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी अपने स्कूल का नाम है, ऐसा करके। चलते हैं अगले लेटर को देखते हैं। ये लेटर आप देख सकते हैं 2015 एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज यू हैव टू सबमिट इन द ऑफिस ऑफ एसपी फॉर योर, क्या लिखा है, सिलेक्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए, आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के ड्यूरिंग ही आपका सिलेक्शन पुलिस में हो गया, ठीक है, पुलिस एग्जाम में हो गया, जिस वजह से आपको क्या चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही, ठीक है, पुराना। देखिए, टू के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, ठीक है।
टू के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, ये आपको करना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, जो स्कूल का नाम दिया रहेगा हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन एमपी। इसके बाद आपको डेट लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर CSLC या यहाँ पे आप TC भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, मोस्ट हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड। आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि मुझे ये CLC चाहिए तो क्यों चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड इन पुलिस डिपार्टमेंट। मेरा सिलेक्शन जो है पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया है। अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट आई हैव आल्सो माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन द ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। मतलब SP ऑफिस में मुझे क्या करना है, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी जमा करना है, ठीक है। जिस वजह से मुझे क्या चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, योर ओबीडियंटली करके। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। मेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा यदि आपसे ट्रांसलेशन आता है स्टूडेंट, तो रीज़न आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये तो आपका सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे बस केवल आपको चेंज करना होता है। जैसे एप्लीकेशन CC के लिए है तो आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर CC, फी कंसेशन के लिए है तो एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, बुक बैंक से बुक लेने के लिए है तो एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक फ्रॉम स्कूल बुक बैंक, ठीक है। चलिए अगले एप्लीकेशन पे हम मूव करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है 2016, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा हम लोग भी 2016 में ही पास आउट है, ठीक है। तो 2016 में जो एप्लीकेशन आया था आपका, वो आया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ, चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है। तो पहले तो आप वही लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, अपने स्कूल का नाम जो भी है, ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फेहडोल, या जो भी यदि क्वेश्चन में दिया है तो वही राइट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बताना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, या विद ड्यू डिफरेंस आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 10 फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर। मतलब मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं पास कर चुका हूँ, ठीक है। माई रोल नंबर वाज, मेरा रोल नंबर ये था, ठीक है, जो भी रोल नंबर आपका रहा हो। इसके बाद आपको क्या लिखना है, आई हैव टू टेक एडमिशन इन क्लास 11 इन अदर स्कूल। देखिए यहाँ पे यदि आपको CC की ज़रूरत है तो आप रीज़न कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, ठीक है, मैं गरीब परिवार से हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, आई बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, जैसा आप 9th-10th में याद किए होंगे, ठीक है। सो आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, हेंस आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको सीधा थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली लिख देना है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पूरे नंबर मिलेंगे। चलते हैं अगले एप्लीकेशन पे। तो अगला एप्लीकेशन आपका कभी नहीं आया है, ठीक है। यदि आता है तो आपको कैसे राइट करना है आप इसको देख सकते हैं। किसको एप्लीकेशन लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है सेक्रेटरी, ठीक है, एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल MP। इसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में थैंकिंग यू, ठीक है, ठीक है। देखिए किस रीजन के लिए लिखना है, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आई बेग टू सबमिट दैट आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, 2013, माई रोल नंबर वाज, ठीक है। इसके बाद आपको ये पूरी डिटेल्स लिखना है। और देखिए एप्लीकेशन वैसे तो कभी नहीं आया, बट आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला एप्लीकेशन आपका जो है वो है यू आर मॉनिटर ऑफ योर क्लास, ठीक है, योर क्लासरूम इज नॉट क्लीन रेगुलरली, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू लुक इनटू हिज मैटर। देखिए आप अपनी क्लास के क्या हो, मॉनिटर हो, और आपकी क्लास की जो सफाई है प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, जिस वजह से आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, जो भी स्कूल का नाम दिया रहेगा वो आपको राइट कर देना है। इसके बाद आगे क्या लिखना है, आगे आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्लीनिंग ऑफ क्लासरूम, ठीक है, या क्लीनिंग फॉर क्लासरूम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऑफ ही लगाएं, क्लीनिंग फॉर क्लासरूम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रीजन बताना पड़ेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई दीपक कुमार, ठीक है, द मॉनिटर ऑफ क्लास 11th, ठीक है, वांट टू ड्रा योर
क्या लिखा हुआ है, काइंड अटेंशन टू द यूनिटी। देखिए जरूरी नहीं कि यही आप शब्द लिखिए, ठीक है। यदि आपसे थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आता है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि आई एम मॉनिटर ऑफ क्लास 11, ठीक है। रीजन में क्या लिख देना है कि माई क्लास रूम हैज़ नॉट बीन बी क्लीन प्रॉपरली, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली दीपक कुमार, जो भी आपका नाम है। अगला एप्लीकेशन जो स्टूडेंट आपका है वो आता है कंप्लेन करने को, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये क्वेश्चन 2011, 14 और 18 में आ चुका है। क्या लिखा है, यू आर शिल्पी रिजाइडिंग एट 27 MG मार्ग उज्जैन, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ हॉस्पिटल इन योर एरिया। मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे एक लेटर लिखना है। किस लिए लेटर लिखना है, आपके एरिया में जो है हॉस्पिटल की लैक्स है, मतलब अभाव है, जिस वजह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लेटर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अपना सबसे पहले तो अपना आप एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद किसको लेटर लिख रहे हैं, कलेक्टर को, तो टू द कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, डिस्ट्रिक्ट शहडोल, रीवा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टिंग सर, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर। और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, देखिए वैसे तो रिस्पेक्टेड सर आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। क्या लिखना है, एन एप्लीकेशन अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब हमारे एरिया में जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लैक है और मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जिस वजह से ये हम लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो लेटर है 4 नंबर का ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा एज ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि देयर आर नो एनी हॉस्पिटल इन अवर एरिया, ठीक है, मैनी ऑफ पेशेंट हैव बीन डेड, ठीक है, टू द लैक ऑफ हॉस्पिटल, ऐसा करके, ठीक है। यदि आपसे ट्रांसलेशन आता है आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करके 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको योर ओबीडियंटली या योर फेथफुली, जो देखिए ओबीडियंटली केवल आप किसको लिखेंगे, अपने प्रिंसिपल सर को, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लिखना है, या तो योर साइंसरली या तो योर फेथफुली, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और लेटर्स को देख लेते हैं। अगला लेटर है, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर टाउन और लोकेलिटी कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन डिलीवरी ऑफ योर लेटर एंड पार्सल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, एक लेटर लिखना है किसको, पोस्ट मास्टर को, ठीक है, जो कि आपके टाउन का है। किस लिए लिखना है, कंप्लेन करने को कि आपके जो लेटर्स हैं या पार्सल हैं सही टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और सबसे मोस्ट जो आपका लेटर है स्टूडेंट ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द SDM ऑफ योर एरिया, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू पुट अ बैन ऑन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग योर एनुअल एग्जामिनेशन। आपका एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है तो लाउड स्पीकर जो बजते रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी इस टाइम पे शादी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, बैंड बाजा डीजे वगैरह बजते रहते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, SDM को लेटर लिखना है जिस वजह से, ठीक है, इसमें रोक लगाया जा सके, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, अरविंद नगर उज्जैन MP। किसको लिख रहे हैं, तो टू द SDM डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, ठीक है, उज्जैन MP, और डेट लिख देना है। इसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है कंप्लेन अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर के विरोध में आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है कि आवर एग्जामिनेशन बिगिन इन अर्ली मार्च, मतलब हमारी जो, देखिए इस बार तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट हो गया है, तो आपको क्या लिखना है, आवर एग्जामिनेशन बिगिन इन अर्ली फरवरी, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। सर you know that due to number of reasons our courses remained incomplete, ठीक है, in spite of number of problems all of us are working hard of prepare for the examination, मतलब हम अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, but some people of problems all of us
आर वर्किंग हार्ड ऑफ फॉर यू। वही लाइन मैंने दोबारा से रीड कर दी यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बट सम पीपल कीप ऑन यूजिंग देयर लाउड स्पीकर टिल लेट इन द नाइट, ठीक है। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब आवर स्टडी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोग देर रात तक लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिससे हमारी स्टडी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। फिर क्या लिखना है, वी कैन नॉट रिक्वेस्ट द पीपल दे विल नॉट स्टॉप हिट आवर अर्ज, ठीक है। क्या लिखा है कि हमने उन्हें मना भी किया लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू ऑर्डर पुटिंग restriction on the use of loudspeaker after 9 PM टू, क्या लिखा हुआ है, 9 PM, ठीक है। मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन पर रोक लगाइए कि 9 बजे के बाद ये जो बजते हैं लाउड स्पीकर ना बजें, ठीक है। कब तक, टिल March 15, जब तक आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके बाद आपको लिख देना है थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, ठीक है। ओबीडियंटली की जगह में आप यहाँ पे फेथफुली या साइंसियरली भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम अब चलते हैं कुछ इनफॉर्मल लेटर्स। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कुछ इनफॉर्मल लेटर्स की जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल मीन्स क्या होता है, अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जैसे आप अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हो या अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, ठीक है। सो ये क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक। तो इसमें क्या लिखना है स्टूडेंट, जैसे पहला आपके सामने लेटर लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रीमा इनवाइटिंग हर टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, ठीक है। आपके सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है, जिस वजह से अपने फ्रेंड रीमा को क्या करना है, इनवाइटिंग लेटर लिखना है, ठीक है। किस लिए, कि वो भी आके आपके सिस्टर की मैरिज सेरेमनी अटेंड करे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। जो भी एड्रेस है, जेल रोड इंदौर, ठीक है। यदि क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद डेट लिखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखना है, माय डियर रीमा। इसके बाद क्या करना है, कॉमन लगाना है, ठीक है, कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा एक चीज़, एक लाइन यहाँ पे और लिखना है। ये लिखना है कि आई एम वेल एंड ओके हियर। क्या लिखना है, आई एम वेल एंड ओके हियर, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम वेल एंड ओके हियर एंड होप सेम फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, यू विल बी ग्लैड नो, जो भी रीज़न रहेगा, ठीक है, जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हो। यू विल बी ग्लैड नो दैट माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी कम्स ऑफ 27 जनवरी, ठीक है। द ग्रूम्स फैमिली विल कम फ्रॉम दुर्ग। मतलब मैं तुमको बताना चाहती हूँ, यह चाहता हूँ कि मेरे सिस्टर की जो मैरिज सेरेमनी है वो 27 जनवरी को है, ठीक है। और जो दूल्हे की फैमिली है या जो बारात है कहाँ से आ रही है, दुर्ग से आ रही है। आई एम इन्वाइटिंग यू टू सेंड माई सिस्टर्स मैरिज, ठीक है, पॉजिटिवली यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 days, ठीक है। मैं तुमको इनवाइट कर रही हूँ ताकि मेरे सिस्टर की मैरिज सेरेमनी बढ़िया से हो जाए, ठीक है। और तुमको कम से कम मैरिज से 2 दिन पहले आना है, ठीक है। इसके बाद लिख देना है आपको योर फॉर एवर रेखा। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आई हैव इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स आल्सो। मतलब मैं कुछ और फ्रेंड्स को भी क्या की हूँ, इनवाइट की हूँ, ठीक है। आपको इतना लिख देना है, लास्ट में लिख देना है योर फॉर एवर, ठीक है, या योर फ्रेंड, जो भी आपको लिखना हो आप राइट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड आपका लेटर है जो आया करते एग्जाम में, वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज वेकेशन विथ यू, ठीक है। आप अपने मित्र को लेटर लिखिए, ठीक है, जिसमें वो भी आपके साथ आपके समर वेकेशन में शामिल हो सकें और आप दोनों साथ साथ क्या कर सके, वेकेशन व्यतीत मतलब छुट्टियां बिता सके सीधा सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद डेट लिखना है। उसके बाद जिस फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, ठीक है, डियर करके। उसके बाद रीज़न, ठीक है, इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको 3 से 4 लाइन में मैक्सिमम लेटर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है, विद गुड विशेस, ठीक है, योर फ्रेंड। इसके बाद जो अगला लेटर आता है वो आता है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मोर मनी, ठीक है, 1000 रुपीज़। मतलब आपको जो है अपने पिताजी को लेटर लिखना है जिसमें आप 1000 रुपये उनसे मंगवा रहे हैं, ठीक है, या आपको 1000 रुपये पैसा चाहिए जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेट और लास्ट में लिखेंगे माई डियर फादर, ठीक है। क्या लिखना है, आई एम श्योर that you will be delighted to know that I have secured first position in the terminal test. I assure you
that I shall try my best to secure very good marks in the final examination। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अभी हाल ही में टर्मिनल टेस्ट हुए हैं जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ और फाइनल एग्जाम में भी मैं अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लास्ट में क्या बताना है, काइंडली सेंड मी एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ RS 1000 दिस मंथ प्लीज़। ठीक है, कॉन्वे माई रिगार्ड टू मॉम एंड लव टू जूही। ठीक है, तो आपको 1000 रुपये मंगाना है जिससे आप लिखेंगे कि कृपया मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा भेजने की कृपा करें, है ना। एंड प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू मॉम एंड लव टू जूही, मतलब मॉम को प्रणाम कहिएगा और लव टू जूही मतलब जूही जो भी है आपकी सिस्टर है उनको क्या करिएगा, मेरे तरफ से प्यार या प्यार भरा स्नेह। इसके बाद आपको क्या लिखना है, योर एफेक्शनेट फन। ठीक है, और आपका नाम लिख देना है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में लेटर आता है वो आपके सामने लिखा है, यू आर कोकिला, ठीक है, देव रिजाइडिंग एट 13 मिनी स्ट्रीट रायपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रश्मि कांग्रेचुलेटिंग हर, ठीक है, ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस इन हायर सेकेंडरी PET सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। मतलब आप यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, जो एड्रेस दिया है वही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी डेट दिया है वो डेट आपको लिखना है और क्या लिखना है कि माय डियर फ्रेंड रश्मि। ठीक है, फ्रेंड का नाम आपको लिखना है, किस लिए लिखना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आई वॉज टूडे अर्ली इन द मॉर्निंग माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी दैट द रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। मतलब आज सुबह ही मेरे भैया ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूल PET का जो रिजल्ट है न्यूज़पेपर पर पब्लिश हुआ है। ठीक है, आई गॉट द न्यूज़ पेपर एंड ट्राई टू सर्च योर रोल नंबर। मैंने न्यूज़पेपर पाया और तुम्हारा रोल नंबर सर्च करने की कोशिश की। इट वॉज माई एक्सट्रीम जॉय व्हेन आई सॉ दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट। ठीक है, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम उसमें फर्स्ट नंबर पे हो। ठीक है, आई हार्टली कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस डेजलिंग सक्सेस। ठीक है, इस सफलता पर मैं तुम्हें हृदय से बधाई देती हूँ। गॉड हैज़ क्राउडेड, ठीक है, क्राउंड योर एफर्ट्स। ठीक है, भगवान ने तुम्हारी प्रयासों को क्या किया, सफल किया। इन फैक्ट योर दिस ईयर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिंसियर लेबर हैज़ ब्रॉट दिस गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिख देना, योर साइंसरली या योर फ्रेंड जो भी आपका नाम है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद कुछ और लेटर हैं उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये लेटर आपके 2023 एग्जाम में पूछा गया था, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम पैटर्न पर आपको राइट करना है। ठीक है, एक और लेटर आपके सामने, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आई होप ये सारे लेटर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि 8 फरवरी को आप अच्छे से पेपर करके आओगे और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।